प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाएंगे ये सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये वाकया है ऐसे जालिम बाप का जिसने बेटी को पैदा होते ही वो कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर उस बच्ची के साथ वो कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा क्या मोजज़ा हुआ जिसे सुनकर सब सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। अरब के मुल्क में एक सुदागर रहा करता था। सुदागर की बीवी माँ बनने वाली थी। सुदागर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उसका कारोबार बहुत वसी था। आज भी सुदागर कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे बैठा। उसके पास एक शख्स आकर बैठ गया। सुदागर ने पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके हालात बयान कर देता हूँ। सुदागर को इस बात से बड़ी दिलचस्पी हुई और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे पूछ लूं इसके यहाँ बेटी होगी या बेटा। उस शख्स ने कहा, ये तो अल्लाह का राज है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल दूं, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी होगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इतनी बात सुनकर सुदागर परेशान हो गया और सोचने लगा, ऐसी बेटी का मुझे क्या फायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। इसी परेशानी में सीधा घर वापस आ गया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम कभी बेटी को पैदा न करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्तों के आगे डाल दूंगा। इतनी बात सुनकर सुदागर की बीवी परेशान हो गई। सोचने लगी, मेरा शौहर बड़ा ही जिद्दी है। अब सुदागर की बीवी उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की जात के आगे रूबरू हो गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे कभी भी बेटी ना देना, नहीं तो मेरी मासूम फूल सी बच्ची के आने पर हमारे घर में क्यामत टूट पड़ेगी। फिर वो 9 महीने पूरे हो गए तो सुदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और खुशियां इसलिए मना रहा था कि बेटा पैदा हुआ था। और सुदागर की बीवी इसलिए खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं तो मेरा शौहर पता नहीं मत क्या करता। वक्त गुजरता गया और सुदागर की बीवी एक बार फिर से हामला हो गई। सुदागर की बीवी का जब 9वां महीना चल रहा था तो सुदागर को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सुदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो उसे मरवा देना। इतना कहकर सुदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां पर उसे काफी दिन लग गए। इधर सुदागर की बीवी की तबीयत खराब हो गई। गांव की एक दाई को बुलवाया। अल्लाह के हुक्म से सुदागर के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। सुदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बिलबिलाकर रोने लगी, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं एक माँ हूँ, मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है उतनी प्यारी मेरी बेटी भी है, मैं इसे कभी भी मार नहीं सकती। इधर सुदागर के घर आने का वक्त भी हो चुका था। सुदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ आऊं जहाँ से कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और उसकी परवरिश कर ले। इसी तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया है। यही सोचकर सुदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में डाला और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफी दूर उसे एक कुटिया नजर आई। सुदागर की बीवी ने उस कुटिया के सामने रख दिया और फिर कहने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे, मेरे पास तेरी जान बचाने का बस यही रास्ता था। घर वापस आ गई। उसी जंगल में एक कुतिया रहती थी। कुतिया को जब एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, उस कुतिया ने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नजर न आया। वो भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो उसने देखा एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है। सर्दी की वो रात थी। उस कुतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर उस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और उसे बच्ची के पास लाकर रख दिया। उस कुतिया ने इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में उस बच्ची को लिटाकर खुद पास बैठ गई ताकि बच्ची को गरमाइश आ जाए और बच्ची कुछ बेहतर हो जाए। इधर सुदागर जब अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे यही बताया कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था तो मैंने उसे मार दिया है। सुदागर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छूटी, अब मेरी शानो शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। इधर वो कुतिया अपने बच्चों के साथ इस मासूम सी गुड़िया को भी पालने लगी। वो उस बच्ची का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक सकी माँ ख्याल रखती हो और बच्ची भी अब उस जंगल की आबो हवा में पलने लगी। जिस कुटिया के पास सुदागर की बीवी अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी, उस कुटिया के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग इस वक्त दूर दराज के जंगलों में गए थे। जब वो बुजुर्ग वापस आए तो क्या माजरा देखते हैं, एक कुतिया ने इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह उसे प्यार कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फौरन आगे बढ़कर उस बच्ची को उठाया अपनी कुटिया में ले आए। जैसे जैसे सुदागर की बेटी बड़ी होती गई वैसे वैसे अल्लाह वाले उसे इबादत करना सिखाते गए। नमाज कुरान सब सिखाया और वो कुतिया भी उसी कुटिया के बाहर ही रहने लगी। वक्त गुजरता गया और बच्ची जवान हो गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो बच्ची उस कुतिया को और अल्लाह वाले बुजुर्ग को ही अपना सब कुछ मानती थी। वो अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी
अल्लाह वाले बुजुर्ग जब इबादत करने के लिए जाते थे तो सुदागर की बेटी घर पर ही रहती थी, अल्लाह की इबादत भी करती और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग की शाम को घर वापसी होती तो उनके लिए खाना भी बनाती। और अब वो कुतिया का बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी रोटी बनाती तो उस कुतिया को जरूर डालती। एक दिन ऐसा हुआ, सुदागर अपने काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरा तो उसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी उसे रोटी डाल रही थी। सुदागर ने जब उस लड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो अचानक हैरान रह गया, क्योंकि सुदागर की बेटी बहुत खूबसूरत थी। सुदागर अपने साथियों से कहने लगा, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, जाओ और जाकर पता लगाओ ये कौन है। जब सुदागर का एक नौकर पता लगवाकर वापस आया तो सुदागर से कहने लगा, साहब वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। सुदागर जब शाम को घर लौटा तो उसे उसी लड़की की बार बार सोच आ रही थी। उसके दिमाग में उसकी खूबसूरती बैठ गई थी और वो रात भर उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा। सुबह हुई तो सुदागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा, मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया, मुझे तड़पा कर रख दिया। अब मैं इस लड़की के बगैर रह ही नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इस जंगल में जाओ और उस बुजुर्ग से इसकी बेटी के रिश्ते की मेरे लिए बात करो। इधर जब सुदागर का आदमी अल्लाह वाले से सुदागर के रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गए, क्योंकि उन अल्लाह वाले को इबादत के जरिए उस बच्ची की हकीकत मालूम हो गई थी और अल्लाह वाले जानते थे कि सुदागर का इस बच्ची के साथ रिश्ता क्या है। अल्लाह वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है। सुदागर को तो इस बात का इल्म ही नहीं कि ये उसकी सगी बेटी है। फिर कुछ सोचकर अल्लाह वाले ने सुदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं। सुदागर का आदमी कहने लगा, तुझे खुश होना चाहिए, तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो रहा है, लेकिन अल्लाह वाली ना माने। सुदागर का आदमी वापस आ गया। सुदागर ने इतनी बात सुनी तो वो बड़ा तैश में आ गया। उसने अपने कुछ आदमी भेजे कि जाओ उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को डरा धमका कर उसकी बेटी का रिश्ता मांगो, मैं इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब सुदागर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन उस कुतिया ने आकर उन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग पर एक आंच भी ना आने दी। सुदागर के आदमी डर कर भाग गए और सारा माजरा सुदागर को सुनाया। सुदागर कहने लगा, उस कुतिया को जान से मार दो और उस अल्लाह वाले को उठाकर मेरे पास ले आओ। सुदागर के आदमियों ने ऐसा ही किया, कुतिया को मार मार कर जख्मी कर दिया। अल्लाह वाले को उठाकर सुदागर के पास ले आए। अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और उसे उसकी बेटी के रिश्ते पर मजबूर करने लगा। थक हार कर अल्लाह वाले जलाल में आए और बोले, वो वक्त याद कर जब तू कारोबार के सिलसिले में जाते वक्त अपनी बीवी से कहकर गया था, बेटी को मारकर दफन कर देना। लेकिन वो तो एक माँ थी और माँ का दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को मारकर दफन कर दे। तेरी बीवी इस बच्ची को जंगल में छोड़कर चली गई थी। जिस बेजुबान कुतिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, उसी बेजुबान कुतिया ने बेटी की परवरिश की और उसे एक माँ का प्यार दिया, और आज तू इतना खबीस हो गया, अपनी ही बेटी से शादी करने जा रहा है। सुदागर ने जब इतना सुना तो वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अब सुदागर गुस्से से और लाल पीला हो चुका था और उसका बेटा भी अब जवान हो गया था। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि फलां जंगल में तेरी बहन रहती है, उसे मारकर के ही मेरे पास वापस आना, उसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। सुदागर का बेटा बोझ में पड़ गया कि मैं अपने बाप के कहने पर इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ, और कितने अरसे के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है, और मैं अगर उसे मार दूंगा तो मेरा अल्लाह तो मुझे माफ कभी नहीं करेगा, और ये तो फिर भी मेरी सगी बहन है। लेकिन अगर मैं अपने बाप का ये काम ना करूं तो मेरा बाप किसी और से कहकर मेरी बहन को मरवा ही देगा। आखिरकार वो चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया और अपनी बहन को लेकर जंगल की एक तरफ चलने लगा। चलते चलते सुदागर की बेटी अपने भाई को बताने लगी कि किस तरह मेरी अल्लाह वाले ने परवरिश की और मुझे कुरान की तिलावत सिखाई, मुझे नमाज सिखाई, और एक बेजुबान जानवर ने सर्दी की हालत में मेरी जान बचाई, और एक मेरा सगा बाप है जिसने मुझे मरवाने की कोई कसर न छोड़ी। इतना सुनकर भाई की आंखों में तो आंसू आ गए और वो कहने लगा, बहन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। जिस अल्लाह की जात ने तुझे पैदा किया और वही अल्लाह की जात तुझे मारने वाली है। इतनी बात सुनकर सुदागर की बेटी कहने लगी, भाईजान तुम मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकाल कर अब्बा जान को दिखा दो, और नहीं तो अब्बा जान तुम्हें मार डालेंगे, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी भाई की जान चली जाए। भाई ने इतनी बात सुनकर अपनी बहन को गले लगाया। सुदागर का बेटा अपनी बहन से कहने लगा, ये फैसला तो अल्लाह की जात करने वाली है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहकर वो जब वापस आने लगा तो उसे वो कुतिया दिखाई दी जो बेजुबान बहन भाइयों की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सुदागर के बेटे ने उस कुतिया को प्यार भरी नजरों से देखा और वहां से वापस आ गया। रास्ते में उसने एक हरन को देखा और उसका फौरन से शिकार किया
हरण की दोनों आंखें निकालकर सुदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहन को मार दिया और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूँ। इतनी बात सुनकर सुदागर को यकीन आ गया, वाकई मेरे बेटे ने मेरे हुक्म के मुताबिक बेटी को जान से मार दिया। इधर सुदागर की बीवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? बेटे ने जवाब दिया, नहीं माँ, तुमने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया, इसलिए माँ मैं तेरे साथ झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं मारा। और अब वो रो रो कर दुआएं मांग रही थी, ऐ अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना, ऐ मेरे अल्लाह, जैसे तू अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में मदद कर सकता है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है, ऐ परवरदिगार तेरे लिए मेरी बेटी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। माँ अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर नसीब नहीं दे सकती। इधर सुदागर की बेटी जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी। एक दिन सुदागर की बेटी कुतिया के पास बैठी उसे देख रही थी। एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया। उसकी नजर सुदागर की बेटी पर पड़ी। सुदागर की बेटी शहजादे को कहने लगी, मैं एक मजलूम औरत हूँ, मुझ पर कोई जुल्म मत करना। वो शहजादा तो बस घूर घूर कर सुदागर की बेटी को देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था, अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाया है इसको। शहजादा सुदागर की बेटी से कहने लगा, मुझे देखकर घबराओ मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही तेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करूंगा। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। सुदागर की बेटी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले बाप को भी मेरे जालिम बाप ने कैद कर रखा है और मेरा तो इस भरे जंगल में कोई सहारा नहीं, बस एक कुतिया के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। फिर उस लड़की ने भी फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी दुनिया में अकेला था। शहजादे ने सुदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और एक मकान में लेकर आ गया जिसमें एक बुजुर्ग और बुढ़िया रहती थी। उनसे कहने लगा, बाबा ये मेरी अमानत है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम लोगों के हवाले करके जाता हूँ और फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही इसे अपने साथ ले गया तो हमसे कोई गुनाह सरजद न हो जाए। उसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। इतने में वो बुजुर्ग बोला, बेटा ये तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो इसे ब्याह कर इज्जत से अपने घर ले जाना। शहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादा सुदागर की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गया। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सुदागर की बेटी भी अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। फिर सुदागर की बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल से बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, हमारे रिश्ते को बंधे हुए 2 साल हो गए हैं, क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूँ? लेकिन सुदागर की बेटी ने टाल मटोल कर दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा तुम उनकी दावत का अच्छा इंतजाम कर लेना। शाम हुई तो शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सुदागर की बेटी ने कमरे की ओर से नजर दौड़ाई तो वो फौरन पहचान गई, ये मेहमान तो मेरा बाप सुदागर है। जब खाना वगैरह सब खा चुके तो अब सबका आराम करने का वक्त हो चुका था। लेकिन सुदागर की एक आदत थी, उसे रात को किस्सा सुनने बगैर नींद नहीं आती थी और शहजादे को तो किस्से नहीं आते थे। वो अपनी बीवी से कहने लगा, ये हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है इसकी हर तरह से खिदमत करें। अगर तुम्हें कुछ किस्से आते हैं तो मेरे मेहमान को कुछ किस्से सुनाओ। इतना सुनकर सुदागर की बेटी की आंखों में आंसू निकल आए। कहने लगी, किस्सा तब शुरू करूंगी जब ये लोग मेरी एक शर्त मान लेंगे। बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग कैद थे जिसने सुदागर की बेटी की परवरिश की थी, सुदागर की बेटी ने कहा, उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को आजाद किया जाए और इस महफिल में उनको भी पास बिठाया जाए, फिर मैं अपना किस्सा शुरू कर दूंगी। सुदागर ये सुनकर हैरान सा हुआ और किस्सा सुनने की खातिर उसने शहजादे की बीवी की ये बात भी मान ली और उस बुजुर्ग को भी अपने पास बिठा लिया। अब लड़की ने किस्सा सुनाना शुरू किया। सुदागर की बेटी नकाब में थी तो अल्लाह वाले उसे पहचान न सके और सोचने लगे ये अल्लाह की नेक बंदी है। फिर उसने किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी इलाके में एक जालिम सुदागर रहता था जिसको बेटियां पसंद नहीं थी और वो बेटियों से सख्त नफरत करता था। जब अल्लाह ने उसे बेटी दी, बेटी पैदा होते ही उसने बीवी को हुक्म दिया कि उसे मारकर जंगल में फेंकाओ। सुदागर की बीवी मजबूर थी और अपनी बेटी को जंगल में फेंक आई। तब उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने और एक बेजुबान जानवर ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो कुछ बड़ी हुई तो सुदागर को पता चल गया। सुदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर अब उसकी आंखें निकालकर मेरे पास ले आओ। जब सुदागर ने इतना किस्सा सुना तो वह हड़बड़ी से बैठकर हैरत से लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, ये तो मेरा ही किस्सा है। फिर उसको इस किस्से में और दिलचस्पी हुई। फिर सुदागर की बेटी कहने लगी, उस लड़की के भाई को उस पर तरस आ गया और उसने उसे मारा नहीं और अल्लाह के हवाले छोड़कर घर वापस आ गया और वो लड़की बेयारो मददगार और बेसहारा उस जंगल में भटकती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी और एक बेजुबान कुतिया ही उसका सहारा थी। अगर वो कुतिया न होती
तो उस लड़की की इज्जत कई लुटेरे तार तार कर चुके होते। सुदागर ने जब इतना किस्सा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में हसरत पैदा हुई। काश मेरी बेटी भी आज जिंदा होती तो मैं इससे माफी मांग सकता। फिर आगे के किस्से में सुदागर की बेटी ने बताया, उस जंगल में किसी शहजादे का गुजर हुआ। उसने उस लड़की की इज्जत की हिफाजत की और वो उससे शादी करके इज्जत से उसे अपने घर ले गया। जब सुदागर की बेटी ने इतनी कहानी सुनाई तो शहजादा समझ गया ये तो आगे मेरा ही किस्सा है। फिर सुदागर की बेटी कहने लगी, जब वो शहजादा उसे अपने निकाह में लेकर आ गया तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा। फिर एक दिन उस लड़की से उसके शौहर ने उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम जंगल में भटक रही थी। फिर सुदागर की बेटी किस्सा सुनाते सुनाते रोने लगी। फिर वो नकाब उतार कर सबके सामने आ गई। सुदागर अपनी बेटी को देखकर हक्का बक्का रह गया और शहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए। और फिर वो लड़की कहने लगी, क्योंकि ये वही अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी हिफाजत की, मुझे अच्छी तालीम दी और सीधे रास्ते पर लगाया और मेरे बाप को एक बहुत बड़े जुल्म से बचाया। इतने में सुदागर रोता हुआ उठा और अपनी बेटी के कदमों में गिर गया। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। बेटी ने फौरन अपने बाप को कदमों से उठाया और बाप के सीने से लगकर रोने लगी। इसके बाद सुदागर ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से भी माफी मांगी और शहजादे से इजाजत लेकर अपनी बेटी को अपने घर ले गया। जब सुदागर की बीवी ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको गले लगाकर रोने लगी। उसका भाई भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था और अब ये खुशी के आंसू थे। सुदागर ने कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी की दोबारा रुखसती की। अब सुदागर की बेटी अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी अपने साथ अपने घर ले गई। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।